उड़ान और पहचान में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 का सार। आइए पढ़ते हैं। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्मज्ञान और कर्म के संबंध पर आधारित है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाते हैं और कैसे यह ज्ञान हर प्रकार की बाधा को दूर करने में सहायक होता है। यहाँ अध्याय 4 के कुछ मुख्य लाभ और उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। पहला, आत्मज्ञान की प्राप्ति। भगवद गीता के चौथे अध्याय का प्रमुख लाभ है आत्मज्ञान की प्राप्ति। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान के माध्यम से इंसान अपनी आत्मा को जान सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाता है और यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। आत्मज्ञान मिलने से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। कर्म का सही अर्थ समझना। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। वह कहते हैं कि हर कार्य का फल होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कार्य करता है तो वह जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। निष्काम कर्म मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म का सिद्धांत जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। तीसरा, अविद्या का नाश। अविद्या या अज्ञानता जीवन में दुख का कारण बनती है। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान को वह प्रकाश मानते हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। जब इंसान ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या और मोह जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचान पाता है और जीवन में सही दिशा से आगे बढ़ता है। चौथा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब व्यक्ति को आत्मा का बोध होता है और उसे जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाता है तो वह निडर होकर कर्म करता है। इससे उसके मन में संदेह और भय बहुत दूर हो जाता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में बहुत सहायक होता है। पांचवा, गुरु की आवश्यकता। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गुरु की महत्ता को बताते हैं। किसी योग्य गुरु के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। गुरु व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है और उसे आत्मा के सत्य तक पहुंचाने में मदद करता है। गुरु की कृपा से व्यक्ति जीवन के रहस्यों को समझ सकता है और सभी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। छठा, पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। इस अध्याय में श्री कृष्ण पुनर्जन्म के सिद्धांत और कर्म के चक्र के बारे में बताते हैं। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसका अर्थ है कि जीवन में अच्छे कर्म करना और किसी भी कार्य का फल ईश्वर पर छोड़ देना जीवन को मुक्त कर सकता है। सातवां, भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का भी विशेष महत्व होता है। वे कहते हैं कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है और भक्ति करता है तो उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई महसूस ही नहीं होती। भक्ति से व्यक्ति की सोच पवित्र हो जाती है और उसे जीवन में हमेशा सकारात्मक मिलती है। आठवां, आत्मसंयम। आत्मसंयम या स्वनियंत्रण का विकास इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण लाभ है। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। इससे मन स्थिर रहता है और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता स्थिति में भी व्यक्ति शांत और संयमित रहता है। नौवां, सच्चे सुख की प्राप्ति। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं या धन में नहीं है बल्कि आत्मा के ज्ञान में है। जब व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। इस सुख में ना तो कोई मोह है और ना ही किसी प्रकार का दुख। यह सुख आत्मा के साथ जुड़े रहने से ही प्राप्त हो जाएगा।
10वां, धर्म और अधर्म का भेद समझना। भगवद गीता के चौथे अध्याय में धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया गया है। व्यक्ति को यह समझने की शिक्षा मिलती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यह ज्ञान व्यक्ति को सही और गलत के भेद करना सिखाता है। धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, जबकि अधर्म का मार्ग दुख और कष्ट का कारण बनता है। 11वां, समाज के प्रति जिम्मेदारी। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की शिक्षा देते हुए, जिसमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना शामिल है। हर व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और अच्छे कार्यों के माध्यम से समाज की भलाई करनी चाहिए। यह ज्ञान लोगों को एक अच्छा नागरिक और समाज का सच्चा सेवक बनाता है। 12वां, मोक्ष की प्राप्ति। आखिरकार भगवद गीता का चौथा अध्याय मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। आत्मज्ञान और कर्म की शुद्धता के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना और भगवान की शरण में स्थायी शांति प्राप्त करना। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह निकलता है, भगवद गीता के चौथे अध्याय जीवन में अनेक लाभ देता है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान, मानसिक शांति, आत्मविश्वास और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको ऐसी वीडियोस लाकर देते रहें। धन्यवाद।